इसके लिए जका खोला में जका खोला मरेवा को लाड़ छे जका खोला मरेवा को लाड़ छे धन धन हमारो मार छे खोला मोरे
लिमाड़ पसंद नहीं कही। अरे मान्या कि लिमाड़ का वो खराब आवे, पर लिमाड़ मसी माता नर्मदा निकल रही है ना। सब जावज इसकी जाते हैं कि नहीं सभी, महेश्वर, मंडलेश्वर, खरगोन, सब निमाड़ में। और विशेषकर माता नर्मदा की महिमा निमाड़ में है। और निमाड़ के साथ साथ हमारे सारे एमपी मध्य प्रदेश में भी है। और ये सब मां नर्मदा की ही कृपा है कि हम सब मां नर्मदा के 100 किलोमीटर इधर और 100 किलोमीटर उधर, 100 किलोमीटर उत्तर तटवासी हम सब उत्तर तट पे बैठे हैं। 100 किलोमीटर की दूरी तट से सीधी 100 किलोमीटर की दूरी तक मात नर्मदा के तट पर इतने ऋषि मुनि सिद्ध बैठते हैं, जप करते हैं। इतने पुण्य आत्मा हैं कि जिसका हम बखान नहीं कर सकते। हमारे भाग्य हैं, सौभाग्य है कि हम इस नर्मदा खंड में बैठे हैं। ये हमारा नर्मदा खंड है, हम नर्मदा खंडी हैं सब, मां नर्मदा के बालक हैं हम सब। तो नर्म स्वभाव वाली, नर्म देह वाली, कामनी, श्याम रंग वाली, काले स्वरूप वाली। नर्मदा जी का पानी कैसा दिखता है? काला। शिव जी कैसे हैं? काले। और नर्म स्वभाव वाली काली सावली कन्या समक्ष बैठी थी, इसलिए भगवान भोलेनाथ ने उनका नाम नर्मदा रखा। नर्मदा, पुत्री हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं, वर मांगो। माता नर्मदा कहती है, देखिए 10,000 वर्ष तपस्या उन्होंने भोलेनाथ के सामने बैठकर की, तो उनको भी सारा ज्ञान हो गया कि मैं कौन हूं, कहां से आऊं और इस जगत में कौन क्या है। मेरी मां सब जानती है, नर्मदा सब जानती है किसके मन में क्या है। बहुत कुछ देने वाली है वो। और भगवान भोलेनाथ ने उनसे कहा कि पुत्री आप कुछ मांग लो, तो मेरी मां तो सबको देती है, किसी से कुछ लेती नहीं है। किसी से कुछ लेती नहीं है, क्योंकि एक तो वह अवघड़ दानी, जगत को देने वाले की बेटी, और जिसका जैसा पिता होता है ना वैसी उसकी संतान भी होती है। बाबा भोलेनाथ ने कहा, पुत्री मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं, आप कुछ वर मांगो। तो मेरी मां सबका सब कुछ जानने वाली है। उसने कहा कि पिताश्री आप देव के देव महादेव हो, आप ब्रह्मांड में चाहे जो कर सकते हो। मेरा जन्म इस आदिवासी क्षेत्र में हुआ है। यह हमारा मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, ये हम जितने भी सामान्य हैं ना, राजपूत, ब्राह्मण, क्षत्रिय जो भी हैं, सब बाद में आए। पहले यह क्षेत्र किनका था? गोंडों का, भीलों का। गोंड, भील आदिवासी, जिनको कोई ज्ञान नहीं था। ये सारा वन्य प्रदेश था। हमारा मध्य प्रदेश पूरा वन्य प्रदेश था। यहाँ अधिक से अधिक आज भी